जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 40 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हेक्टर मुनरो। कौन था? लॉर्ड हेक्टर मुनरो। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख धर्म में संगत धर्मशाला एवं पंगत जो है लंगर का एक प्रचलन किसके रूप में किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर गुरु नानक देव के रूप में। किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव के द्वारा शुरू किया गया था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो डच लोग जो थे वे नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री अकाल तख्त साहिब श्री अकाल श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। किसने किया था? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। किसको जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉब चार्नक ने। किसने किया था? जॉब चार्नक ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डुप्ले। कौन था? डुप्ले। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंगस को। किसको? वारेन हेस्टिंगस को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी ये था बेबीलोन का शासक। कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ हमारा 1759 में। कब? 1759 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट विल विवाद किसके काल में हुआ था? तो अल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयरकुट ने। किसने? आयरकुट ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक्सलो सापेल। एक्सलो सापेल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। सी नंबर टिक कर लेंगे सी को। अगला प्रश्न क्या कर रहा? भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्नवालिस। किसने? कॉर्नवालिस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नांदेड़। कहाँ? नांदेड़। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंगस। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया। किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगवाया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेरिस की संधि से। किस संधि से? पेरिस की संधि से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? तो साईं मियां मीर। साईं मियां मीर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख गुरु के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई 1799 में। कब? 1799 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ हमारा 1666 में। कब? 1666 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोल रहा? फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा, बंगाल का दीवानी प्राप्त हुई? तो इसका आंसर जो हमारा है इलाहाबाद की प्रथम संधि से। क्या? इलाहाबाद की प्रथम संधि से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 40 भी समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पे जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।